हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 24/7। केमिस्ट्री का पेपर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। 29 मई वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूँगी, आई होप सो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशंस में, हमने कंप्लीट किया था, जो मैंने आपको बोला था कंसेप्ट, वो सारे पेपर में देखने को मिले। सो लेट्स जस्ट कंप्लीटली एनालाइज द आंसर की। आप लोग क्विकली अपने आंसर्स को यहाँ पे मैच कर लीजिएगा एंड देन अपने स्कोर्स को कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों ने वो जो मैंने बोला था वो अचीव किया है, और कैसा रहा आपका सफर और कैसी रही आपकी जर्नी। तो जल्दी से एक बार आंसर की को कंप्लीट करते हैं, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो आप सभी लोगों को पता है फॉस्जीन गैस होता है, फर्स्ट का ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको करवाया भी था, सो दैट इज ग्लिसरॉल, सेकंड का बी हो जाएगा। एस्प्रीन का एक और नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिक्रिक का यूपीएसी नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिफ्थ, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन होता है वो, इसलिए शो करता है, वो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कौन सा हेलोजन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आंसर होगा ब्रोमीन वाटर, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं सेंट्रल एटम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ल्यूइस एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आईयूपीएसी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, इसका आईयूपीएसी होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बोलूं ग्लूकोज रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोनिक एसिड, राइट। ऑलमोस्ट सब हमने करा हुआ है, लास्ट सेशंस में सारे क्वेश्चंस करवाए थे। मैच द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ फर्स्ट और सेकंड को मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मैच कर जाता। फेलिंग टेस्ट जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, CU2O, रेड ब्राउन कलर का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ग्लूटामिन रिएक्शन के बाद आपको हेलोरीन मिलता है, 12th का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कार्बिलमाइन टेस्ट है, प्राइमरी अमाइन का आइसोसाइनाइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। एसेंशियल अमीनो एसिड डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पीएच के वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर आपका दैट वुड बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो पढ़े हैं, तो यहाँ पे पीएच भी ऑप्शन नंबर डी हो जाता। एंटासिड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू पूछी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी निकल के आपको मिल रहा होगा। SN2 की रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निकल के आपको मिल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑर्डर पूछा हुआ है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके निकालेंगे तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी मिल रहा होगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, ट्रिक बताई हुई थी। सो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, 0 सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्डोल यहाँ पे कौन अंडरगो नहीं करेगा, तो बी और सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाइड्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, सबसे अच्छा सी का होगा, सबसे खराब बी का होगा, ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। कलर्ड पूछा है, D1 और D2 होगा, ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है और एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन करेक्टली अवेलेबल नहीं है। जिन बच्चों ने शायद इसको अटेम्प्ट करा होगा तो यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स इसका मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिर से मैच द फॉलोइंग था, बहुत ही बेसिक मैच द फॉलोइंग था। तो 28 का यहाँ पे आपको मैच करके मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। 29 की अगर बच्चों में बात करूँ तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सा मैच द फॉलोइंग था, आप सब मैच करेंगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेसिस ऑफ डीएनए पूछा है, AGCT होता है तो कौन सा होगा आपका, ACD होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगेन आपके अमीनो एसिड का मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी और KH कांस्टेंट की वैल्यू करूं तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उसका होगा जिसका KH सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सो अगर मैं क्वेश्चन 33 की बात करूं बच्चों, तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको पता है वैसे केवी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RTB² m अपॉन डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। सो TB यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आपको प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है, यानी कि KB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो अगर आपको लोएस्ट KB चाहिए तो TB भी आपको लोएस्ट रखना पड़ेगा। सो अगर लोएस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोएस्ट आपको दे रखा है किसके लिए, डाइथाइल ईथर के लिए। सो लोएस्ट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इनके साथ रिएक्शन में साइनोहाइड्रिन बनता है, सी होगा। बेसिसिटी का ऑर्डर 213 होता है, डी होगा। कौन से में एक सीसी बॉन्ड नहीं, सीसी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो किनिजारो में नहीं होता है, फ्रिडल क्राफ्ट और रिमर टेमन में होगा, तो बी और डी, ऑप्शन नंबर ए होगा। टॉलेंट टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। रिएक्टिविटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आपका लिक्विड है, तो मरकरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। हार्डेस्ट कॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट D5 होने के बावजूद एक एक्सेप्शन है, वो मैग्नीज होगा। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपका टंगस्टन का देखने को मिलेगा। यहाँ पे Cr
Cr2 O7 नेगेटिव से Cr3 प्लस कन्वर्ट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मैं बात करूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट NaCl शो करता है तो बी हो जाएगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक और नाम Kb होता है, दैट इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी अगर 0 अप्रोच करती है मैक्सिमम वैल्यू तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डी हो जाएगा। कॉलरैश लॉ इज यूज्ड फॉर माइग्रेशन ऑफ आयन, इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो उसका एक और नाम स्टेरिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी होगा। सो दिस इज द एंटायर पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक सो इस पेपर में आप इजीली 160 170 स्कोर कर रहे होगे, और अगर आपने हाईएस्ट स्कोर करा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 200 बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे इस पेपर में। सो डू लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। और जिन बच्चों का पेपर 15 मई को है उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि 15 मई से आज का पेपर काफ़ी ईजी था। 15 मई का पेपर वॉज अ मॉडरेट पेपर, आज का पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट डाल सकते हो, बट इट वॉज अ रिलेटिवली ईजी पेपर। सो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन से आपके स्कोर्स इंक्रीज हो रहे होंगे। आई थिंक ये सफर CUET 2024 का केमिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, पेपर काफ़ी अच्छा रहा है, एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग आपके रिजल्ट्स उससे भी अच्छे होंगे, क्योंकि जो मैंने बोला, जो हमने पढ़ाया वो सब पेपर में देखने को मिला। एंड जो लिटरली मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। रेस्ट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिजल्ट्स, एंड आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी रही आपकी जर्नी मेरे साथ पढ़ने का, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और डेफिनेटली आपके स्कोर्स क्या रहे। और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ आपके ड्रीम कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलवाने का। सो येस, वी विल बी कनेक्टिंग फॉर दैट जर्नी, डेफिनेटली काउंसलिंग पार्ट के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर रिजल्ट्स, वेटिंग टू हेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। गुड लक।